ए वतन हम तुझसे नया अहद वफ़ा करते हैं। ए वतन हम तुझसे नया अहद वफ़ा करते हैं। माल क्या चीज़ है जान फिदा करते हैं। माल क्या चीज़ है जान फिदा करते हैं। सुर्ख हो जाती है जब मिट्टी सहने चमन की। सुर्ख हो जाती है जब मिट्टी सहनो चमन की। इसी मकाम पर तब फूल खिला करते हैं, फूल खिला करते हैं। मोहतरमुल मुकाम व काबिल एहतराम जनाब मौलवी गुल मोहम्मद वानी साहब, उनके हमरा आज के चीफ गेस्ट मोहम्मद यूनुस कटोच साहब, मोहतरम व मुकर्रम सज्जाद अहमद कटोच साहब, अशरफ वानी साहब, इसके अलावा हम सब के चहीते इंचार्ज हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चक्का जनाब फिरदौस अहमद सोहिल साहब, मेरे बड़े भाई मुर्तज़ा कटोच साहब, हुज़ैफ़ा कटोच साहब, यहाँ से नज़र पड़ती है तो एक्स नाइब सरपंच मोहम्मद शरीफ वानी साहब, इनके साथ साथ बाकी दूसरे भी जो पंचेस हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, इस गांव के बाशूर व बागयूर बाशिंदे, प्यारे तलबा व तालिबात, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और आदाब। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम यहाँ इस योम आज़ादी के मौके पर इस इंस्टीट्यूशन के अंदर जमा हुए हैं। इस सब का मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिस रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको यहाँ इस मौके पर जमा होने की तौफीक अता फरमाई। माज़ीन, तारीख के आईने में जब इंसान टटोल के देखता है तो ये मालूम होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी बुलंदी को हासिल करने के लिए किसी चीज़ को कुर्बान करना पड़ता है, तो जाके हमें किसी भी बुलंदी को आसानी के साथ जो है हम हासिल कर सकते हैं। जो कौमें इससे पहले हर दौर में आई, उन्होंने कोई ना कोई कुर्बानी पेश की। कुर्बानी पेश करने के बाद कोई ना कोई बुलंद मकाम उनको हासिल हुआ। बहरहाल, कुर्बानी कहने को बड़ा आसान लगता है लेकिन करने को बड़ा मुश्किल है। मेरा ईमान है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर अपने चहीते बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए न देते तो दीन इब्राहीमी आज तक ता क़यामत तक दुनिया में नहीं फैलता। ऐसे ही अगर हिंदुस्तान के अंदर जाने कुर्बान न हुई होती, चाहे उसमें मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, यहूदी था, अगर वो कुर्बान न होते तो शायद हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिली होती। इसीलिए एक शायर ने क्या खूब कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, गुले गुलजार होता है। सामीनो किराम, मैं अपने आप से और आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, आज तक हमारी देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रही है? हमने आज तक जो है देश के लिए क्या करके रखा हुआ है? कब तक हम लाल किला और ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत पे नाज करते रहेंगे? क्या हमने अपने आप से कोई इनोवेशन नहीं करनी है क्या? क्या हमने अपने आप से कोई क्रिएशन नहीं करनी है क्या? हाँ, ज़रूर करनी है। और एक बात ज़िम्नन में आप सबके सामने बता दूं, वो ये है कि अपने टांगों पे जब तक इंसान खड़ा नहीं होता है तब तक कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है। अगरचे लिमिटेड कोई सपोर्ट हो, लिमिटेड कोई आपकी हेल्प करे, लेकिन जब तक आप अपनी टांगों पे खड़े नहीं होते हैं तब तक कोई भी काम जो है आसान नहीं होता है। मैं आप सबके सामने APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की एक मिसाल रखना चाहूँगा, जो कि दुनिया के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं।
एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जब उनका बचपन का दौर गुजर रहा था, गरीबी में गुजर रहा था। एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब पेपर्स बेचा करते थे, पेपर्स घरों में डाला करते थे। क्या आप मुझे बताइए कोई एनजीओ उनके पास उस वक्त उस टाइम में गई थी ये पूछने की, आज़ाद साहब, कलाम जी, ये एज जो है ये पेपर बेचने की नहीं है, ये एज जो है ये अखबार बेचने की नहीं है, बल्कि ये एज पढ़ने की है, ये एज कुछ करने की है। लेकिन कोई एनजीओ उनके पास नहीं जाती थी। लेकिन आज़ाद साहब में एक जिद थी। जिद ये थी कि मैंने कुछ करके दुनिया को दिखाना है, मैंने कुछ करके दुनिया को ये बोलना है। नहीं, आज़ाद साहब में, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब में जो है एबिलिटी है, वो स्किल्स हैं, और दुनिया को दिखाया। मेरे और आपके सामने जो है एक अजीम साइंटिस्ट बन के उभरे। अगर बात की जाए हमारे कुरान शरीफ की, हमारी कुरान शरीफ की पहली आयत इकरा नाजिल हुई थी, इकरा रिवील हुई थी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पे। और इकरा के मानी है पढ़ो, इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, खोज करो, किताबें पढ़ो और फिर जानो सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। हमें खोज निकालनी होगी, उसके बाद हमें पता चलता है कि अच्छी चीजें क्या हैं और बुरी चीजें क्या हैं। अगर बात की जाए आजादी की, तो आजादी इफ्तिखार को कहते हैं, आजादी इख्तियार को कहते हैं, आजादी सुकून जिंदगी को कहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं आजादी, आजादी एहसास को कहते हैं, एहसास को कहते हैं। जिस कौम का ज़मीर मर जाए वो कौम मरने से पहले मर जाती है, और जिस कौम का ज़मीर जिंदा होता है वो कौम तरक्की करती है, तरक्की के उस पहाड़ पे चल जाती है। उस चीज का नाम आजादी है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान बड़ी खूबियों का एक मजमुआ है, जिसको आजाद से पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब अंग्रेजों के मजालिम, अंग्रेजों के जुल्म जब यहाँ ढाए गए हमारे हिंदुस्तानियों पे, तो तब हमारे यहाँ लीडरान, जो हमारे यहाँ कायद थे, जो हमारे यहाँ बुजुर्ग थे, खासकर महात्मा जी का नाम आता है, महात्मा गांधी जी का नाम आता है, उन्होंने इन सबको एक साथ चलाया। और एक दिन ऐसा आया जब हमारे हिंदुस्तान को आजाद करवाया। अगर हिंदुस्तान की अजीम दौलत की बात की जाए, तो यहाँ की तारीखी इमारतें हैं, उनमें से सबसे बड़ी इमारत जो है ताजमहल का नाम आता है। किसका नाम आता है? ताजमहल का नाम आता है। जो ताजमहल जो है शाहजहां ने अपनी चहीती बीवी मुमताज महल के नाम से बनवाई थी, जो कि दुनिया के 7 अजायबात में से भी शामिल होगा। हमने भी देश के लिए कंट्रीब्यूशन करनी होगी। हमसे क्या कंट्रीब्यूशन है अभी तक मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। अगर आज तक देखा जाए तो मेरी इस छोटी सी ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि हम सिर्फ आज तक जो है कास्टिज्म पे लड़ते रहे हैं, ऊंच नीच पे लड़ते रहे हैं, हम यहाँ आज तक जो है मज़ाहिबों पे लड़ते रहे हैं। लेकिन हमने जो है गांधी जी के जो अच्छे काम थे और डॉक्टर अंबेडकर जी के जो अच्छे काम थे उनको फॉलो नहीं किया है। उन्होंने हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हमारा हिंदुस्तान का आईन बनाया है। वो आईन सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं फॉलो किया जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में जो है उस आईन को सलाम किया जाता है, उस आईन को सल्यूट किया जाता है। मैं वालिदैन हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, उन तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूँ। ये जो अनमोल रत्न हमारे सामने बैठे हुए हैं, यही हमारा एसेट है, यही हमारे कल के हीरोज हैं, यही हमारे कल के सितारे हैं। लेकिन बात यह है कि हम इनको कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं, किस तालीम से इनको रोशनास करवा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इस बात को जो है वो खोज करने की जरूरत है। अगर हम इनको अच्छी तालीम देंगे, कल के यही साइंटिस्ट होंगे, कल के हमारे यही डॉक्टर्स होंगे, टीचर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, इवन IAS एंड KS ऑफिसर्स भी पैदा होंगे। लेकिन ये हम तक है, हम टीचर्स तक, हम पेरेंट्स तक, हम बाशिंदे जो इस गांव के हैं, हम पे डिपेंड करता है कि हम इनको कितना अच्छा माहौल देते हैं, कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं। अगर बात की जाए पैसे की, दुनिया के अंदर आपने और मैंने बड़े पैसे वाले देखे, कोई शुमार नहीं होता है उनके पास कितने पैसे होते। लेकिन अगर उनके बच्चों की बात की जाए, उनके बच्चे सिगरेट नोशी में, चर्स नोशी में, शराब नोशी में, बाकी गंदी गंदी हरकतों में जो है मुलव्वस होते हैं। वो लाख कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनके बच्चे पढ़ लिख
नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम तालीम हासिल करेंगे, अगर हम तालीम हासिल करेंगे, तालीम हासिल करने से जो है नस्लें 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 आबाद होंगी। एक नस्ल नहीं, दो नस्लें नहीं, बल्कि 500 से 1000 साल नस्लें जो है उन तक जो है इस तालीम का असर चलता रहेगा। ये तालीम की औकात है, ये तालीम की ताकत है। कामयाबी जो है वो पैसों से हासिल नहीं की जाती है, कामयाबी जो है वो तालीम से हासिल की जाती है, तालीम से हासिल की जाती है। इसने क्या खूब कहा, एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। एजुकेशन एक ऐसी मूवमेंट है, एक ऐसी तहरीक है जो हमें अंधेरे से निकाल कर रोशनी में खड़ा कर देती है। ये तालीम की पावर है, ये तालीम की ताकत है। इसलिए हमें अपने बच्चों को जो है तालीम से हमेशा आरास्ता पे रास्ता करना चाहिए, रोशनास करवाना चाहिए। तालीम हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, औरत हो या मर्द, सबके लिए बुनियादी जरूरियात में से सबसे बड़ी जरूरत जो है वो तालीम है। तालीम हम सबका हक है, इससे हमें कोई छीन नहीं सकता है, तालीम से हमें कोई दूर नहीं कर सकता है। अगर देखा जाए इंसान और हैवान में सिर्फ तालीम ही की बदौलत जो है हम फर्क महसूस कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं। तालीम हर माशरे के लिए, हर कौम के लिए तरक्की का जामिन होती है। तालीम का सिर्फ ये मतलब नहीं कि हम यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, स्कूल से डिग्रीज हासिल करके तालीम याफ्ता बन गए, नहीं नहीं। तालीम के साथ साथ, डिग्रीज के साथ साथ तमीज और तहजीब का होना भी बहुत लाजमी होता है। अगर तालीम के साथ, डिग्रीज के साथ जो अगर हमें तहजीब नहीं हो, तमीज नहीं हो, छोटे बड़े का अदब नहीं हो, वो तालीम नहीं। उससे बेहतर है तालीम के बगैर रहना, तालीम के बगैर जिंदगी को गुजारना। इसी तालीम की वजह से जिंदगी में खुदा परस्ती और मोहब्बत, प्यार, इखलास, ऐसे खिदमत खल्क, हमदर्दी और वफादारी के जज्बात पैदार होते हैं। तालीम का अवलीन मकसद हमेशा एक इंसान की रूहानी और जिस्मानी नशोनुमा करना होता है। और जिन कौमों ने तालीम हासिल की है, जिन कौमों ने तालीम को सबसे पहली तरजीह दी है, वो कौमें जो है तरक्की कर गई है। और जिन कौमों ने आज तक तारीख गवाह है कि जिन कौमों ने तालीम को सबसे पहले तरजीह नहीं दी, वो कौमें बर्बाद हो चुकी है, वो कौमें घायल हो चुकी है। किसी भी कौम को अगर खराब करना हो तो वहां के तालीम इदारों को जो है बंद कर देना चाहिए, वहां के तालीमी इदारों को जो है बंद कर देना चाहिए। वो फिर कौम बगैर किसी असलह, बगैर किसी बारूद को जो है तबाह हो जाएगी अगर वहां के तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। अगर किसी मुल्क को खाक में मिलाना होगा तो उस मुल्क के जो है तालीमी अड्डों को, तालीमी अदारों को बंद कर देना चाहिए। फिर वो मुल्क बगैर किसी असला के, बगैर किसी बारूद के तबाही के इस दहाने पर पहुंच जाएंगे। फिर वहां से वापस आने की कोई सबील नहीं बचेगी। गोया कि तालीम व तरबियत हर माशरे के लिए, हर कौम के लिए तरक्की का जामिन होती है, तरक्की का जामिन होती है। एक जुमला आप सबने सुना होगा, तालीम याफ्ता अनपढ़। आप सबने सुना होगा तालीम याफ्ता अनपढ़। तो खैर, जब मैंने पहली बार ये जुमला सुना 1-2 साल पहले तो बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन साथ में जो है एक तजस्सुस पैदा हो गई कि क्यों न मैं इस जुमले के बारे में खोज निकालूं, क्यों न मैं इस जुमले के बारे में जो है लोगों से पूछूं, किसी अच्छे पर्सनैलिटी से पूछूं कि ये जुमला आखिर क्यों बार बार बोला जाता है। तो बहरहाल बड़ी गुफ्तगू के बाद जो है एक बुजुर्ग से बात होती है, बुजुर्ग से इत्तेफाकन मुलाकात होती है और उस बुजुर्ग इस जुमले का हल सिर्फ एक बात ने बता दिया। वो ये है कि बोला कि आजकल आपको बड़े तालीम याफ्ता नौजवान मिलेंगे, सारे नहीं बल्कि 80% तक आपको इस तरह के तालीम याफ्ता नौजवान मिलेंगे, लेकिन उनकी तरबियत नहीं हुई होती है। न घर से उनकी तरबियत होती है, न स्कूल से उनकी तरबियत होती है। कहा कि यही नौजवान बदतहजीब, बदतमीज, बदकिरदार, बदइखलाक साबित हो रहे हैं। जहालत एक ऐसी सिफ्त है जो इंसान को ऊंच नीच, अच्छा बुरा और गलत और सही के बीच जो तमीज होनी चाहिए वो छीन लेती है, वो छीन लेती है। यहाँ बैठे हुए तमाम पेरेंट्स हजरात से यही गुजारिश करना चाहूंगा आखिर में, क्योंकि मुझे पता है हुज़ैफा सर जो है
बड़ी देर से यहाँ वेट कर रहे हैं कि गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को जो है तालीम के ऊपर कीजिए। तालीम के बगैर कुछ नहीं है। तालीम एक ऐसी चीज है जो सब कुछ मिटा सकती है। इवन की जो पूरेस्ट से पूरेस्ट इंसान भी होगा उसकी गरीबी को भी मिटा सकती है सिर्फ तालीम। अगर तालीम नहीं है तो जिंदगी में कुछ नहीं है, जिंदगी में कुछ नहीं है। मैंने इसीलिए आप सबके सामने जो है एपीजे अब्दुल कलाम की मिसाल रखी थी कि जो साइंटिस्ट हिंदुस्तान के बने थे और बहुत गरीबी में उनकी जिंदगी गुजरी, बहुत ज्यादा गरीबी में जिंदगी गुजरी थी, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने हार नहीं मानी थी। फिर आपके और मेरे सामने जो है एक अजीम साइंटिस्ट बन के उभरे। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, यहाँ जब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, वो इस स्कूल में हो, अपर चक्का में हो या नीचे प्राइमरी स्कूल जंदारा चक्का में हो, मेहरबानी करके आप मीटिंग्स में आया करें। अब देखा करें माहौल क्या है, लोग कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो इस वक्त जरूर आजादी मना रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम चक्का वाले अभी तक आजाद नहीं हुए, अभी तक आजाद नहीं हुए। वो इसलिए आजाद नहीं हुए हैं क्योंकि यहाँ से, इस जमीन से, इस धरती से जो है अभी तक कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ है, अभी तक इस जमीन से कोई वकील पैदा नहीं हुआ है, अभी तक इस जमीन से कोई आईएएस और केएएस ऑफिसर पैदा नहीं हुआ है। हाँ, जब इस जमीन से, इस धरती से कोई आईएएस और केएएस ऑफिसर जन्म लेगा, डॉक्टर जन्म लेगा, इंजीनियर जन्म लेगा, अच्छा टीचर जन्म लेगा, तब मैं मान सकता हूँ कि हमारा गाँव तब आजाद है जब इस तरह के काम यहाँ से निकलेंगे, इस तरह की कुर्बानियां यहाँ से दी जाएंगी। इसलिए मैं सबसे दोबारा से गुजारिश करना चाहूंगा, अपने बच्चों के लिए कुछ कीजिए। ये अनमोल रत्न है, ये हमारे कल के हीरोज हैं, हमारे कल के एसेट हैं, लेकिन ये तब है जब हम इनका साथ देंगे। तालीम जो है ये 4 टायर सिस्टम होती है। जैसे एक सोमो के 4 टायर होते हैं, इसी तरह से जो है तालीम के भी 4 टायर होते हैं। एक टायर माहौल होता है, सोसाइटी जिसको हम कहते हैं दूसरे नाम से, सोसाइटी होता है। अगर आपके बच्चों का माहौल अच्छा हो तो आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। उसके बाद अगर पेरेंट्स बच्चों का अच्छे तरीके से साथ देते हैं तो वो बच्चे पढ़ जाएंगे। अगर फिर उसके बाद टीचर्स और बच्चों का तो रहता ही रहता है। अगर सोमो का एक टायर पंचर हो जाए, वो सोमो जो है अपने मुकाम पर सही तरीके से नहीं पहुंच सकती है। इसीलिए अगर माहौल खराब होगा या फिर टीचर्स खराब होंगे, पेरेंट्स खराब होंगे या फिर माँ बाप की तरफ से कॉपरेशन नहीं होगा तो ये काम चलने वाला नहीं होता है। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशेर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशेर भी फितना, शमशेर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। खुदा आप सबका मुझे बर्दाश्त करने के लिए